इस देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी ये देश संकट में आता है तो देश का एक एक व्यक्ति देश के उबारने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए जुट जाता है। उसमें कोई लड़ाई नहीं है। सवाल यह है कि आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, हमें क्यों उनके मंत्र पर शंका है? क्योंकि उनका मंत्र कोविड में आया था ताली बजाने का, उनका मंत्र कोविड में आया था ताली बजाने का। तो हम ये जानते हैं कि जो लॉजिक देते हैं उन लॉजिक से देश बर्बाद होता है, समाज बर्बाद। तो हम दिया किसके लिए जलाया गया था? दिया किसके लिए जलाया गया? कोविड भगाने के लिए। और अगर ताली और थाली और दिए से ही दिक्कत खत्म होती है तो हम तो प्रधानमंत्री जी से कहेंगे फिर दिया जलवा दीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। अगर आप दिया लगातार जलवाते रहिए तो पर्चा लीक नहीं होगा। कम से कम जो देश को प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा कर्जदार किसने बनाया? और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूँ, आज तक के कार्यक्रम में कह रहा हूँ, ये देश बहुत दिनों से, सालों से कर्जा लेता था, लेकिन कर्जा लेता था किसी प्रोजेक्ट के लिए। क्या अंजना जी आप या बीजेपी के प्रवक्ता बता सकते हैं कि पिछले 12 सालों में जो कर्जा लिया गया है वो किसके लिए लिया गया? केवल अपने शौक पूरा करने के लिए, अपने मित्रों को संपन्न बनाने के लिए? किस प्रोजेक्ट के लिए आपने कर्जा लिया? देश को सबसे कर्जदार बना दिया। हर पर्चा लीक हो रहा है। हम तो आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, अगर इस देश को सच में आर्थिक स्थिति से बचाना है तो बीजेपी से बचाना पड़ेगा। अगर इस देश को पर्चा लीक होने से बचाना है तो बीजेपी से बचाना पड़ेगा। महंगाई से अगर बचना है इस देश को तो बीजेपी से बचना पड़ेगा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है, इस देश की असली समस्या ही बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम है, खत्म होने की कगार पे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना पेपर लीक पर कुछ बोली, ना महंगाई पर बोली, ना बेरोजगारी पर बोली, ना अपने झूठ पर बोली। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर इस देश को बचाना है, आज नहीं तो कल देश को अगर बचाना है तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा। इनका भ्रष्टाचार, इनका झूठ, इनके झूठे सपने इस देश को बर्बाद करके मानेंगे।